छत्तीसगढ़ बिलासपुर में जो रेलवे हादसा हुआ है उससे पूरा प्रदेश समूचा हिल गया। प्रदेश तक की जो दास्तां है, जो कहानियां हैं, गमगीन माहौल है, उससे पूरा देश गमगीन हो चुका है। मेरी बेटी जल्दी ठीक होगी ना, एकदम चिंता मत करिए, है ना? एकदम चिंता मत करिए। देखो सब बड़े अधिकारी लोग हैं, डॉक्टर साहब लोग लगे हैं। हम इस वीडियो में चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कारण क्या था, वो कौन जिम्मेदार है जिनकी वजह से इतनी बड़ी घटना घट गई। इस वीडियो में ये भी हम बताएंगे कि रेलवे की ओर से क्या मुआवजा राशि की और राज्य सरकार की ओर से क्या राशि की बात करिए। साथ ही साथ वो 20 घायल हैं, उनकी भी लिस्ट आपके वीडियो में डिस्प्ले होगा। तो सारा कुछ इस वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे। पूरा वीडियो विस्तार से देखिएगा। नमस्कार। शाम 4 बजे एक मेमो, एक पैसेंजर गाड़ी गेवरा से निकलकर बिलासपुर पहुंचने की कोशिश करती है और लगभग पूरा सफर तय करके एकदम अंतिम पड़ाव में बिलासपुर के पास जोरदार टक्कर हो जाती है। सामने खड़ी है मालगाड़ी और उसी में पीछे से आकर के ट्रेन और मालगाड़ी के बीच में इतनी जोरदार भयानक टक्कर हुई है कि मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई है पैसेंजर गाड़ी। सोचिए, भयानक दृश्य और एक घटना। लोगों को पता ही नहीं चला क्योंकि अब बिलासपुर पहुंचने वाले थे। बस अंतिम पड़ाव में इतनी भयानक घटना घट गई। जितने यात्री थे, लोग थे, परिजन थे, सारे स्टेशन पे पहुंचे हुए थे लेने के लिए, क्योंकि अब ट्रेन कभी भी आने वाली थी। पर उन्हें क्या पता कि बीच में ही, अंतिम क्षण में ही, अंतिम समय में ही इतनी बड़ी हादसा घट जाएगी। जी हाँ, पूरा का पूरा देखिए इस विषय में। इधर से गाड़ी आ रही है, सामने मालगाड़ी है, पीछे से टक्कर और बिल्कुल ऊपर जाके पैसेंजर गाड़ी चढ़ गई है। अब मूल बात यह है कि आखिर इसके जिम्मेदार कौन है और ये घटना क्यों घटी है। प्रारंभिक जो जांच का रिपोर्ट आया है उसके आधार पर हम बता दें कि सुपरवाइजरी जांच की एक ज्वाइंट फंडिंग रिपोर्ट आई है और इस प्रारंभिक जांच में कहा गया है कि इस घटना का जिम्मेदार ट्रेन के क्रू मेंबर है, यानी जो दल थे वो खुद जिम्मेदार थे, जो टीम थे चालक वो खुद जिम्मेदार है। और कैसे? तो इस प्राथमिक जांच में कहा गया है कि जो रेड सिग्नल थी उसे क्रॉस कर दिया गया, या सरल भाषा में कहें तो लाल सिग्नल को, जो डेंजरस की निशानी है, खतरनाक की पहचान है, उसे इग्नोर करा गया, ध्यान नहीं दिया गया। अब क्यों नहीं दिया गया ये तो जांच का विषय है, लेकिन जैसे सिग्नल मिला रुकने का, लाल सिग्नल का, वहां रुकना था, सावधान होना था, लेकिन उसे नजरअंदाज करके उसी पटरी में दनदनाती जो है पैसेंजर गाड़ी चल पड़ी। और फिर क्या था, आगे खड़ी हुई मालगाड़ी उससे जाकर जोरदार टक्कर हुई और उसके ऊपर चढ़ गई है। इतने ऊपर चढ़ गई है कि दृश्य को देख करके डर सा लगता है, सहम जाएंगे आप। भयानक दृश्य है। लेकिन एक बात और बता दूं इस विषय में, देखिए सामने तो इधर से जाके टक्कर भरे और इस बीच में जो लोको पायलट थे विद्यासागर, साथ में उनके सहायक लोको पायलट और जो टीम थे, उसमें से जो लोको पायलट था वो साहब मौके पर ही उनका देहावसान हो गया। विद्यासागर नाम है। बता दें कि विद्यासागर उसी समय पर वो इस दुनिया से छोड़ के चले गए। सहायक लोको पायलट है रश्मि राज, वो गंभीर रूप से घायल है, उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है। तो हमारे सामने जो लिस्ट आया है उसमें है जिनकी संख्या जो मृतक हो गई अभी तक, अभी जब हम खबर बना रहे हैं, 12 लोगों की मृत्यु हो गई है और लगभग 20 से अधिक घायल है और गंभीर घायल है, जिसमें लोको पायलट रश्मि राज भी शामिल है। दोस्तों, इनमें से नाम है, एक तो खुद विद्यासागर लोको पायलट है, दूसरा प्रमिला वस्त्रकार, अंकित अग्रवाल, प्रिया चंद्रा। ये प्रिया चंद्रा वही लड़की है जो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की बीएससी
फाइनल ईयर की छात्रा है और ये जांजगीर चांपा शक्ति के बहरा ग्राम पंचायत की रहने वाली थी। इनकी इसमें देहावसान हो गया। साथ ही साथ अंकित अग्रवाल है, ये बिल्हा का रहने वाला, ये भी नहीं रहा। शीला चंद्रा, ये भी बिलासपुर देवरी खुर्द की निवासी थी, इनका भी इसी में देहावसान हो गया और इस तरीके से 12 लोगों की संख्या पहुंच गई। 20 लोग घायल है। इन 20 की आप लिस्ट डिस्प्ले में देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और ये बड़ी घटना घट गई है। अब बात यह है कि इस घटना को लेकर के पहले की वीडियो आपको देखा होगा तो कहते थे कि एक सेफ्टी लगा हुआ है, जैसे ट्रेन दूसरे ट्रेन के नजदीक जाएंगे टक्कर होने की संभावना होगा तो ऑटोमेटिक ट्रेन पे वो सेफ्टी वाला काम करेगा और घटना घटने से रुक जाएगी। ऐसे तमाम बड़ी बातें सुरक्षा को लेकर कही गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर से घटना ऊपर घटना, यहाँ एक और घटना बिलासपुर में घट गई है। अब इस विषय को लेकर के कलेक्टर साहब ने क्या कुछ कहा। उस समय कलेक्टर साहब जो संजय अग्रवाल है उसने कहा कि भाई सीएम साहब का फोन आया है, आदेश हुआ है कि जो भी संभव हो सकता है सारे पूरी पूर्णता प्रयास करना है। तब तक 8 लोगों की देहावसान हुआ, तब संख्या बढ़ गई है। के 7 बॉडी अभी तक निकाली जा चुकी है और 2 लोग स्टक हैं, उसमें से भी एक की बॉडी अभी निकाल रही है। तो इस तरह से 7 और 1 8 कंफर्म हो गए हैं। उसका एक और जो स्टक है उसके बारे में जानकारी आएगी। इसके अतिरिक्त जो है सीरियस जो है करीब 16-17 लोग सीरियस हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में। तो अभी डॉक्टर्स की टीम सारे हॉस्पिटल्स में गई है, फिर वो चेक करके क्लियर होगा तो इसमें कौन ज्यादा सीरियस है कौन कम। और इसके बाद सीएम साहब ने खुद फोन करा। सीएम साहब ने कहा है कि 5 लाख रुपए मृतक को दी जाएगी और 50,000 रुपए गंभीर रूप से जो घायल है उन सबको दी जाएगी। रेलवे की ओर से भी तमाम लोगों की घोषणा करी है कि 5 लाख रुपए उनको दिया जाएगा जो गंभीर रूप से घायल है, 10 लाख रुपए मृतक को और 1-1 लाख रुपए जो सामान्य रूप से घायल उन सबको दी जाएगी। खैर ये तो राशि आर्थिक, लेकिन जो क्षति हुई है उसकी भरपाई कभी नहीं की जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिम्मेदार कोई भी हो, कठोर कार्रवाई हो। कब तक ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी? जान माल कब तक जोखिम पे रहेगा? हानि होती जा रहेगी। क्यों नहीं रेलवे विभाग सुधार सकता अपने सिस्टम को? टेक्नोलॉजी की बड़ी बड़ी बातें होती है तो ये घटना के पहले कुछ ऐसा जो सेफ्टी लगाने की बात होती थी, सच में उसे प्रैक्टिकल क्यों नहीं करा जाता? अब देखना होगा इसमें संख्या और बढ़ती है कि उतनी ही होती है। लेकिन ये घटना से समूचा प्रदेश हिल गया है, देश सहम गए हैं कि वो छात्रा मासूम बच्चियों का भी इसमें देहावसान हुआ जिनको पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो गया है। बिलखते परिवार, चीख पुकार मचे हुए कोहराम के बीच में ट्रेन हादसा, और ये हादसा एक सबक है कि अब तो सुधार करिए रेल मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल ध्यान दीजिए और जो गलत किए उन पर कठोर कार्रवाई करिए। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का ये रेल हादसा एक सबक है, एक सवाल है कि ऐसे कब तक होगा। हम ट्रेन पे जाते हैं ताकि समय और धन बच सके, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी घटना घट रही है तो कितना सुरक्षित है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? अपना विचार जरूर रखें। आप सबको मेरा विनम्र प्रणाम। राम राम, जय जोहार।